अरे सब पक्का हो गया। हाँ, उनकी माँ ने कोई बच्ची है बड़ी भक्त, बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी सज्जन, बड़ी सनातनी, तो लगता तो है कि वहाँ से हो जाए। देखो बता रहे हैं, हमारे घर के लोग भी जानते हैं, सब बात अपनी जगह उचित है, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी सांसारिक स्थितियों में मेरी इंद्रियां प्रसन्न नहीं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार का जब पर्चा खुला तो पता चल गया किसके कहने पर विवाह किया था इंद्रेश उपाध्याय जी ने सिप्रा से। तो आइए चलते वीडियो में, क्योंकि आपको पता है इस समय सबसे ज्यादा ट्रोल चल रहा है, तो वो श्री बागेश्वर धाम सरकार के परम मित्र श्री इंद्रेश उपाध्याय जी के विवाह को लेकर, क्योंकि लगभग सोशल मीडिया पर इस तरीके से उनकी पत्नी को वायरल किया जा रहा है कि वो पहले भी शादीशुदा है, पहले भी वो शादी कर चुकी है। आखिरकार क्या सच्चाई है, क्या इसका प्रूफ है, तो आप वीडियो में जब स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे तो आपको पूर्णतः पता चल जाएगा। तो आखिरकार, क्योंकि आपको पता है कि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के परम मित्र है, और हमेशा आपने इनकी लिए कथाओं में या फिर धाम पर देखा होगा, बागेश्वर धाम पर, क्योंकि ये अक्सर जाया करते हैं और पूज्य माता जी से भी यह मिल चुके हैं, और पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी के बहुत ही ज्यादा परम शिष्य, परम यह छोटे भाई है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी वैसे तो कहते हैं हम दोनों हम छोटे हैं, परंतु पूज्य सरकार के अनुसार वो कहते हैं कि ये बड़े हैं। तो बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी ने जब पर्चा खोला तो आखिरकार राज हो गया उजागर, किसके कहने पर यह विवाह उन्होंने किया था। क्योंकि आपको पता है कि शिप्रा शर्मा, पहले शिप्रा बाबा थी, अब शिप्रा शर्मा हो गई, और इसके बाद पहले वही एक शादी कर चुके, ऐसा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और काफी अच्छे खासे लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। आखिरकार क्या रहस्य, क्या उजागर होगा, क्या पता चल जाएगा, तो किसके ने कहने पर यह विवाह किया। तो आइए वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि पूज्य पिताजी ने, जो इंद्रेश उपाध्याय जी के पूज्य पिताजी हैं, और वह बताएंगे अपने मुखारविंद से। तो सुनिएगा पहले, फिर इसके बाद इंद्रेश उपाध्याय जी की भी थोड़ी सी क्लिपिंग सुनेंगे। तो पहले पूज्य पिताजी की सुनिएगा। इसका मतलब अरे सब पक्का हो गया। हाँ, उनकी माँ ने कोई बच्ची है बड़ी भक्त, बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी सज्जन, बड़ी सनातनी, तो लगता तो है कि वहाँ से हो जाए। देखो भगवान की बिहारी जी की इच्छा। तो आपने सुन लिया होगा, पूज्य पिताजी कह रहे हैं कि इनकी माँ ने पहले देखा था, और बहुत ही ज्यादा भक्ति भाव की, बहुत ही ज्यादा मानो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त है, राधा रानी की अनन्य भक्त है। तो इस तरीके से जब उन्होंने पहली मुलाकात शिप्रा बाबा से, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पर तमाम देखा होगा कि पहले उनके जो ऑफिशियल चैनलों पर वह बने थे तो शिप्रा बाबा थे, और अब वह शिप्रा शर्मा हो गई है। तो अब आगे जब प्रतिक्रियाएं आगे जब धीरे धीरे करके बढ़ती हैं, तो आइएगा आपको मैं सुनाने जा रहा हूं जी, यह श्री इंद्रेश उपाध्याय जी ने आखिरकार क्या कहा। क्योंकि इंद्रेश उपाध्याय जी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि आखिरकार विवाह को लेकर काफी उनको जाना बहुत ही ज्यादा नापसंद है। कभी भी वो विवाह जैसे क्षेत्र में नहीं जाते, विवाह जैसे वह शादी समारोह में नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं। और आखिरकार क्या कहा है तो आप उनके मुखारविंद से सुनिए। तो आइए सुनते हैं वो वीडियो, भी आपको क्लिपिंग सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो सुनिएगा। स्थिति बता रहे हैं, हमारे घर के लोग भी जानते हैं, हमको कहीं ले जाओ लेकिन किसी का विवाह हो रहा हो वहां मैं नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि विवाह क्षेत्र में, विवाह क्रम में सब सांसारिक क्रिया होती हैं। भोजन तो सांसारिक, नृत्य तो सांसारिक, वहां पे वो वर वधू जो है वो उनका सब जो भी होता है ठीक है, वो जरूरी है। एक दिन आपको महाराज जी आपका भी तो होना है, ठीक है, सब बात अपनी जगह उचित है, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी सांसारिक स्थितियों में मेरी इंद्रियां प्रसन्न नहीं होती। मैं अपनी स्थिति बताऊं, लीजिए, पूज्य सरकार के परम मित्र श्री इंद्रेश उपाध्याय जी और कह रहे हैं कि मेरी इंद्रियां विवाह में वह बिल्कुल डमाडोल हो जाती, विवाह जैसे क्षेत्र में मैं बिल्कुल जाना पसंद नहीं करता। तो आखिरकार इतनी ज्यादा करोड़ों रुपए की जो इन्होंने जिसको कहते हैं शाही शादी, वो शादी की है, और जिसमें चांदी के बर्तन में भोजन प्रसादी हुई है। और तमाम आपने देखा होगा कि कथनों के अनुसार जिसका वीआईपी का एक व्यक्ति का टिकट लगभग एक व्यक्ति का मात्र अंदर एंट्री होना 10,000 रुपए का एक व्यक्ति का टिकट था, जो मात्र एंट्री, क्योंकि ताज आमेर होटल में एक ऐसा जो बिल्कुल शाही सजा दिया गया था, और उसके लिए मानो जो लगभग अयोध्या जी की तर्ज पर बनाया गया अंदर गुम्मट था, और बालाजी त्रिपुटी बालाजी का अंदर जो प्रांगण बनाया था वो वहां पर बना दिया गया था। और अब मेन और अहम आता है कि आखिरकार श्री इंद्रेश उपाध्याय जी
के विवाह को लेकर इस तरीके से ट्रोल हो रहे हैं और इस तरीके से उनकी पत्नी भी ट्रोल हो रही है। और कुछ लोगों का ऐसा मानना भी है, दावा भी है कि वह उनकी पत्नी है जो पहले से भी विवाह कर चुकी है। अब इसके बारे में क्या कहना है, आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें, क्योंकि इस समय पर सबसे ज्यादा यदि किसी को लांछन लगाया जा रहा है तो वो इंद्रेश उपाध्याय जी की पत्नी को, क्योंकि तमाम जो टिप्पणियां की जा रही है, तमाम जो उन पर कथन किए जा रहे हैं, तमाम जो उन पर लांछन लगाया जा रहा है सोशल मीडिया की तरफ से, तो वो केवल उनकी पत्नी पर ही लगाए जा रहे हैं। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी ने पर्चा तो निकाल दिया, परंतु अब इसका पुष्टि नहीं किया है कि आखिरकार रहस्य क्या है, राज क्या है। तो आपको तमाम जो भी है आप अपने कमेंट के माध्यम से हम तक हम जानकारी पहुंचा सकते हैं। तो इसी के साथ सभी को जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।